जौनपुर की राजनीति गर्मा चुकी है। ऐसे में भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया है। गैर राज्य से प्रत्याशी को उतारकर मतदाताओं के मन में शंका पैदा कर दिया है। ऐसे में जनपद जौनपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भुट्टो जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर कांग्रेस अपना क्या पैंतरा खेलेगी। नहीं, कांग्रेस की नीति स्पष्ट है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, हमारे कांग्रेस की पार्टी स्पष्ट नीति है और हम लोग हमेशा सभी समाज को गंगा जमुनी तहजीब पे आधार पर हम समाज के लोगों को साथ चलते हैं। हमारी जात विशेष की पार्टी नहीं है जी। कहीं न कहीं मुस्लिमों को हर पार्टियां प्रयोग करती हैं, पर अगर देखा जाए आरक्षण के रूप में या फिर पार्टी में सीट का बंटवारा कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर ही देती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पे तो बड़ा कड़वा तजर्बा मेरा है कि समाजवादी पार्टी जैसी 20 साल से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, भाजपा का डर दिखाया है, जो मुसलमान अब पूरी तरह समझ गया है। अगर आज भी वो अपने चाल चलन को नहीं बदले तो मुसलमान इस चुनाव में अपना विचार करेगा। कांग्रेस की तरफ उसका रुझान है, कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रहा है और कांग्रेस से मुसलमानों का पूरी तरह से मन बना लिया है। कांग्रेस के मजबूरी पर हमको समाजवादी पार्टी को चुनना पड़े तो अलग बात है, वरना समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मुसलमानों के हित में हो। कहीं न कहीं आप राष्ट्रीय नेतृत्व का मीटिंग में भी भाग लेते हैं, प्रदेश स्तर के भी भाग लेते हैं। जौनपुर में कांग्रेस किसको उतार सकती है चुनाव में लोकसभा के? कांग्रेस ने इस सीट पर अपना दावा पेश नहीं किया, इस सीट पर समाजवादी पार्टी को दिया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी अगर अपने को सेकुलर मानती है, मुस्लिम हितैषी मानती है, तो 80 के बाद से हमारे जौनपुर में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कोई भी सेकुलर पार्टी यहाँ मुसलमानों को टिकट दे करके उनके समाज को भी एक हिस्सेदारी देगी। और ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज, हम सारे लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और अपने हिस्सेदारी के पर विचार करके फैसला लेंगे। जौनपुर के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं आप और लंबे समय से मुझे जहां तक जानकारी है कि 40 साल से अधिक समय से आपका कांग्रेस का नाता है। और अगर फिर 5 वर्षों में ये पंचवर्षीय चुनाव होता है और अगर कहीं अल्पसंख्यक को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला जौनपुर में, तो क्या होगा क्रांतिकारी कदम आपका? नहीं, मैं तो 1996 से लगातार एमपी के टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। नामांकन भी किया, एक बार निर्दल भी नामांकन किया, लेकिन अफसोस की पार्टियों ने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमने कई बार धोखे खाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुसलमान ही क्यों जिम्मेदार, उसी की जिम्मेदारी क्यों बनती है? दूसरे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ हमारे वोट से, इन हमारे वोट के ताकत से दूसरे लोग ताकत में आते हैं और फिर हमारी हिस्सेदारी गायब करते हैं। हमारा सवाल इस बार है कि हम ताबेदार नहीं बनेंगे, हिस्सेदार बनेंगे। जी, कहीं न कहीं जो वर्तमान राजनीतिक सत्ता पक्ष है वो इसमें पसमानदा सम्मेलन कर रही है, बहुत सारे सम्मेलन कर रही है, लेकिन हकीकत में अगर क्वेश्चन किया जाए तो 51 सीट में यूपी में एक भी कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो सीधे कहना है कि वो सीधे सीधे हमको जो है वही काम वो भी कर रहे हैं जो आज तक और लोगों ने किया है। हम तो इसीलिए विचार कर रहे हैं ना कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से राजनीतिक तौर से पूरा समाज पसमानदा है। राजनीतिक भागीदारी में हर पार्टी हमारे साथ छल करती है, धोखा करती है। इसलिए हमने मन बनाया कि कांग्रेस को हम सरकार में लाएंगे और कांग्रेस में मुसलमानों को कई मुख्यमंत्री के रूप में, कई और पदों पर, बड़े बड़े पदों पर, कई प्रांतों में मुख्यमंत्री का पद दिया है जो और पार्टियों ने आज तक नहीं दिया। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसका तो सीधा नारा है 80 बनाम 20 का नारा है, तो हम उस 20 में आते हैं। तो जो पार्टी हमारे दम भरती है और हमारे मुद्दों में बात नहीं करती, हमारा 2 मुद्दा है। एक तो माइनॉरिटी कैरेक्टर जो हमारा ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है संस्थानों का, दूसरा वर्शिप प्लेस का जो आपका 1981 में जो संविधान बना, उसके तौर से जो सारे धार्मिक स्थल, गिरजा हो, मंदिर हो, चर्च हो, जो भी है, मस्जिद हो, उसको 1947 के बाद उसकी कोई नैवेद्य बदली नहीं जाएगी। उस पर भी हमला हो रहा है। मथुरा काशी और अयोध्या 3 के बाद भी 13 पे हमला हो रहा है, रोज़ एक पे हमला हो रहा है। तो उसकी रक्षा करने के बाद कोई सेकुलर पार्टी उस सवाल को नहीं उठा रही है। तो मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है सेकुलर पार्टियों से। वोट तो मुसलमान का चाहिए, हमारे मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में आप मतदाताओं के बीच में क्या बात लेके जाएंगे? यही बात लेके जाएंगे, हम अपने समाज के बीच ले जाए। हर समाज अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी मांग रहा है, तो हमारा समाज अछूता क्यों रहेगा? हम अकेले ही क्यों भारतीय जनता पार्टी को रोकने के जिम्मेदार माने जाएंगे? हमारे मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। माइनॉरिटी कैरेक्टर और धार्मिक स्थलों का जो मामला है, जो इसका एक्ट है, जो संवैधानिक तौर से हमारा अधिकार है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उस संविधान के तहत हम अपना अधिकार मांगते। अगर उससे भी हमको वंचित रखा जाएगा और पार्टियां खुल के बात नहीं करेंगी, तो हमको अपने समाज में खुल के बात करनी होगी, अपनी हिस्सेदारी की बात करनी होगी। और लड़ाई लड़ना हो तो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। संविधान हमको अधिकार देता है
हम अपनी लड़ाई निर्दल भी लड़ सकते हैं, विरोध लड़के भी विरोध कर सकते हैं, नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी जी, ऑप्शन तो क्या खुला हुआ माना जाए कि आप निर्दलीय लड़ सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, अभी पिक्चर बाकी है। जी जी, वरिष्ठ नेता परवेज आलम भुट्टो से हम बात की। हम कैमरामैन नीरज के साथ शिव कुमार प्रजापति, सागंज, जौनपुर।